यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, और नहीं करते हैं तो आपकी किसी काम का नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग जो करते हैं वो करते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, स्क्रिप्टिंग का करते हैं, 369 करते हैं, वाटर टेक्निक या बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। पर कई बार ये टेक्निक्स काम नहीं कर पाती है जितना हमें उम्मीद होती है। तो इसमें हमें सबसे पहले कहा जाता है कि ट्रस्ट रखना होगा, बने रहना होगा। ये बात तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या होता है कि हर सुबह जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो अपने टाइमिंग के अनुसार हर सुबह लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा मेडिटेशन करते हैं, स्क्रिप्टिंग या जो भी करना होता है वो करते हैं, वाटर टेक्निक करते हैं। तब असल में होता क्या है, मेरा अपना 1 साल के अनुभव है जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तब होता यह है कि उस 1 घंटे के दरमियान जब हम स्क्रिप्टिंग, वाटर टेक्निक ये सब कर रहे होते हैं तो मैंने ये पाया है कि मैं उस फ्रिक्वेंसी में पहुंच जाता हूं जहां पे धन आ सकता है। मान लीजिए धन की ही बात है तो वहां पे वो धन आ सकता है, वहां पे वो रिश्ते आ सकते हैं। मैं उस फ्रिक्वेंसी में वास्तव में पहुंच जाता हूं। तब मेरे को सच में ये फीलिंग होती है कि मैंने ये पा लिया है। ठीक, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे कोचेस, गुरु भी कहते हैं कि आपको उस फ्रिक्वेंसी पे पहुंचना होगा, चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएगी। बात मानी, मैं उस 1 घंटे में पहुंचता हूं, आप सब भी पहुंचते होंगे, ये भी तयशुदा बात है जब भी जो भी टेक्निक आप यूज़ करते होंगे। पर होता क्या है दरअसल, हम इसको एक थोड़े से छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और ये फ्रिक्वेंसी यहाँ है और हम उस 1 घंटे के दरमियान इस फ्रिक्वेंसी पे पहुँच जाते हैं। लक्ष्य भी यही है कि इस फ्रिक्वेंसी पे पहुँचना है। ठीक है, ये कुछ उस तरह का काम है जैसे हम किसी होटल में जा रहे हैं खाना खाने और हमने उसको ऑर्डर दिया कि भाई साहब ये चीज़ें ले आना। जो भी ऑर्डर दिया वो अंदर गया बनाने में, मान लीजिए उसको 20-25 मिनट जो भी लगते हैं, वो बना के लेके आए, तब तक हमने होटल को छोड़ दिया, हम वापस बाहर निकल गए। वैसे ही होता है ना, हमने 1 घंटा उस फ्रिक्वेंसी पे रहे, बाकी के 23 घंटे, चलो 23 जाने तो हम मान लो 8 घंटे सोते हैं, तो बाकी का जो समय दिन भर का है हम वापस इस लो फ्रिक्वेंसी पे रहे। तब क्या किया ईश्वर ने, जब हमने मांगा था यहाँ पे आके, तब ईश्वर ने यहाँ से धन या रिश्ते या सब कुछ अच्छा भेजना शुरू किया। और जब तक ये यहाँ तक आता तब तक आप नीचे आ गए थे, मतलब वो यहाँ से गुजर गया और अपने पास नहीं आ पाया। वही हुआ कि होटल में खाना बन के आया, तब तक आप वापस नीचे आ गए। अगले दिन आप वापस गए, आपने वापस ऑर्डर किया, वहाँ से फिर से सप्लाई हुआ, वो सप्लाई होकर आप तक पहुँचता, तब तक आप वापस नीचे आए। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या हुआ, आप हमेशा यहाँ बना रहे। बार बार हो सकता है किसी कारणवश नीचे आना पड़ जाए, तो थोड़ा सा नीचे आके वापस याद करके यहाँ पे आइए। और जब ये होने लग जाएगा तो यकीन मानिए आप उस फ्रिक्वेंसी पे पहुँच ही गए। और यही तो आपका लक्ष्य था कि मैं उस फ्रिक्वेंसी पे पहुँच जाऊँ जहाँ पे मुझे जो चाहिए वो मिल जाए। तो उसके मिलने का तरीका यही है कि हमें याद रख के हमेशा खुश रहना है। अपने आप को अगर धन चाहिए तो धनवान महसूस करना है, रिश्ते चाहिए तो अच्छे रिश्ते महसूस करना है, लोगों की चुगली नहीं करना है, शिकायतें नहीं करना है, दुखी नहीं रहना है, हमेशा आनंद में मस्त रहना है। और अगर ऐसा हम कर सकें तो ऑर्डर जितनी देर में पहुंचना होगा पहुंच जाएगा, पर कम से कम हम तक पहुंचेगा तो सही। हम नीचे आ जाते हैं, वो हमसे ऊपर निकल जाता है, फ़ायदा क्या मिलता है, हमारा 1 घंटा और अलग वेस्ट हो रहा है। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे उस मूल बात को समझ सकें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।